हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस डीपी गाइड के माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। और इस डीपी गाइड में मैं दो सीरीज चला रहा हूँ। पहली है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एंड सेकंड वन इज जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी और एकलव्य एंड सैनिक स्कूल। इससे रिलेटेड मैं जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उसके प्रैक्टिस सेट लगवाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले हम लगभग 2-3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये जवाहर नवोदय का 2019 का प्रैक्टिस सेट हम आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें हम 2019 का ही मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है और आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस हम रीजनिंग के कंप्लीट कर चुके हैं, जो इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उसको देख लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली एंड इसमें ये रीजनिंग का पोर्शन के मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि शुरू के ये 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, फिर पार्ट 2 का पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 अप टू 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। यहाँ तक ये दिखे होंगे आपको, आंसर भी मार्क किए हुए हैं इसमें। सो अप टू 24 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शुरू के 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, जिसमें से 24 हम कर चुके हैं। नाउ 25 से आगे हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो पार्ट 7th, ये पार्ट 7th है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 यानी कि 25 से 28 तक देयर इज अ क्वेश्चन फिगर इन गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर्स फिगर मार्क्ड A, B, C, D are given. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the figure is held at X, Y. अब मैं पहले, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है और हमेशा बोलता रहता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो लगभग एक जैसा होता है। और ये 7th टाइप का जो क्वेश्चन है रीजनिंग में, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, ये हर जगह आते हैं 4 क्वेश्चन मिरर इमेज के। यानी कि मिरर इमेज मतलब जो जब आप शीशे के सामने कोई चीज रखते हो तो शीशे में आप खुद और मिरर में वो कैसा दिखता है वो देखना है। ठीक है, एक वस्तु मिरर के सामने रखी हुई है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें FAN लिखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है यानी कि FAN, और ये एक शीशा है, मिरर है XY, इस तरीके से ये मिरर है। इसके सामने अगर हम ये चीज रख दें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे लिखा हुआ है FAN, फैन, तो मिरर के अंदर जब आप इमेज देखेंगे तो कैसी दिखेगी। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज से आते हैं, जिन्होंने इंग्लिश पे उतनी कमांड नहीं होती 5th क्लास में। इसलिए मैं बाइलिंगुअल बहुत ही बेसिक, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आएगा। बहुत स्लो स्पीड में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखो। जैसा आपको मैंने कहा था कि एक आप नोटबुक लगाएंगे, जिसमें आपको मैंने मेथड बोला था। अगर आप प्रीवियस जो मैंने पहला पेपर बनाया था, पहला पेपर जो समझाया था, उसमें अगर आप ओपन करके देखेंगे नोटबुक में, तो उसमें मैंने नोट करवाया था आपको कि मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, मिरर इमेज हमेशा क्या होता है, जो लेफ्ट का चीज होती है वो राइट में चली जाती है, जो राइट की वो लेफ्ट है। मतलब लेफ्ट और राइट एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऊपर नीचे सेम रहता है। लेफ्ट की चीज राइट में दिखेगी, राइट की चीज लेफ्ट में दिखेगी। तो इसमें देखो, सो FAN में सीधी सीधी बात है कि F लेफ्ट साइड में बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ चले जाएगा N की जगह, और N दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ आज शिफ्ट हो जाएगा, और A बीच में है तो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब इमेज ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ N हो, फिर A हो, फिर F हो। तो देखो, इसमें से सबसे पहले N से शुरुआत होनी चाहिए। दिख रहा है कहीं? ये तो बिल्कुल नहीं, इसमें F ही है इधर। ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी F सेम है। तो इन दोनों में क्या है, N और F एक दूसरे से रिप्लेस हो गए हैं। मतलब F N की जगह चले गया, मतलब F बाईं तरफ था, ये दाईं तरफ चले गया, यहाँ दाईं तरफ N था, ये बाईं तरफ आ गया। तो या तो आंसर B होगा या आंसर C होगा। इसमें भी अब इंडिविजुअल चेक करेंगे हम। जो N था उसका भी जो राइट हैंड साइड की ये है, ये लेफ्ट में चली जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तो राइट में चली जाएगी। सिमिलरली F का भी, अगर F यहाँ आ गया है तो F की जो ये है, ये 2 लाइनें, ये राइट हैंड साइड की तरफ है, ये उल्टे साइड की तरफ जाएंगी, बाईं तरफ की तरफ जाएंगी। तो देखो इन दोनों में से कौन सा है।
तो यहाँ देखो एफ यहाँ उल्टा हो गया है, उल्टा तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर करेक्ट बी होगा। ये देखो एफ राइट हैंड साइड में होता है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। एन की भुजा जो राइट की तरफ थी वो लेफ्ट में चली गई, और जो लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई। इसका मतलब आंसर विल बी बी। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, सेम सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ एक Z बना है, Z में ऊपर एरो है, नीचे भी कुछ है, प्लस का साइन है। ऐसा एक इमेज है जो मिरर यानी कि दर्पण के सामने है। अब हम शीशे के सामने देखो, यानी कि मिरर दर्पण के सामने अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो आपको इसकी इमेज कैसी दिखेगी? सेम देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। Z का क्या बनेगा? जो लेफ्ट हैंड साइड में था ये राइट की तरफ चले जाएगा। अब ये लेफ्ट, ये देखो यहाँ ये बाई तरफ को था, तो यहाँ उल्टा होना चाहिए। तो देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तो दोनों होंगे ही नहीं। या ये होगा या ये, देखो ये राइट की तरफ तीर था या लेफ्ट की तरफ एरो, ठीक है, यानी कि जैसे ग्रेटर देन का साइन है तो उल्टा लेस देन की तरफ बन जाएगा, और जो यहाँ पे लेस देन का साइन है ये ग्रेटर की तरफ बन जाएगा। तो यानी कि या तो ये होगा या ये, यहाँ पे बाई चीज दाएं चलेगी, दाएं चीज बाएं जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, बाएं और दाएं में दोनों एरो का साइन है, ऐसे बाईं तरफ भी है इधर भी है, तो ये बदलेगा नहीं, ये सेम रहेगा। यानी कि ये यहाँ देखो इसने नीचे की चीज ऊपर ले आया इस वाले में डी में, तो डी तो होगा ही नहीं। सबसे पहले आपने कैसे चेक किया? जेड को देखा कि जेड ऐसे बना हुआ था, तो ये जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, और जो नीचे लेफ्ट की तरफ था मुड़ा हुआ वो राइट की तरफ है होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए और बी तो वैसे ही नहीं है, ये एज इट इज जेड बन गया, मिरर में जेड सेम तो रहेगा नहीं, तो या तो सी रहेगा या डी। अब हमने कैसे आंसर चेक किया इन सी और डी में से भी, कि देखो इसमें प्लस जो नीचे था एरो ऊपर है, यहाँ देखो यहाँ उल्टा हो गया, एरो नीचे हो गया प्लस ऊपर की साइड चले गया, तो ऊपर और नीचे तो कभी होता ही नहीं है। मिरर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट की चीज राइट में चली जाएगी, राइट की लेफ्ट में चली जाएगी। इट मीन्स आंसर इसका यही रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट में था यहाँ राइट में बन गया, यहाँ ये राइट की तरफ था यहाँ ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसका आंसर होगा आपका सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट तो सेम है, एक स्क्वायर बना है, बीच में प्लस बना है और एक डायगोनल बना है, ठीक है। तो फिर से चेक करो, अगर हम डायगोनल को देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे है, राइट से लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ, राइट से, या अगर आप ऐसे देखेंगे टिल तो राइट की तरफ घुमा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में राइट की तरफ गिर रहा है, ऐसे राइट की तरफ झुका हुआ है। तो जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ झुका होना चाहिए ऐसे। तो यानी कि यह आंसर ए हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है। दूसरी बात, जीरो लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन के लेफ्ट की तरफ है, तो ये राइट की तरफ हो जाना चाहिए, तो इसमें तो लेफ्ट की तरफ ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ भी लेफ्ट की तरफ है, इस लाइन के लेफ्ट की साइड में जीरो है, यानी कि यह सर्कल है, तो ये भी गलत है। यहाँ अगर आप लाइन देखेंगे इसके लाइन के लेफ्ट की तरफ जीरो है, तो अगली जब मिरर इमेज बनेगी तो राइट की तरफ चले जाएगा, तो ये राइट की तरफ चले गया दाईं तरफ, तो यानी कि ये इसका आंसर होगा। सेम इक्वल है, यहाँ राइट की तरफ है इक्वल, तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाना चाहिए था, तो यहाँ देखो यहाँ इधर आ गया, इसका मतलब आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, के टाइप का बना हुआ है कुछ, लेफ्ट साइड में के है, तो ये लेफ्ट की तरफ के का ये होता बनता है, ये लाइन है, यहाँ के उल्टा के दिया हुआ है देखो यहाँ पे, या अगर आप ऐसे देखेंगे एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन तो बीच में सीधी रहेगी, और बाईं तरफ को एक दो लाइनें ऐसे दी हुई है ऐसे, या अगर आप ग्रेटर देन का साइन आपको पता हो, कोई ए इज ग्रेटर बी, तो ये ग्रेटर की तरह साइन है, दिख रहा है ना, ग्रेटर की तरफ साइन राइट की तरफ, तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो देखो इसमें से लेफ्ट की तरफ, और दूसरी बात ये कि पहले ये हाफ लेफ्ट साइड का ये इधर आ जाएगा, और जो ये लाइन है ये इधर आ जाएगी, पहले तो ये बदलेंगे आपस में, यहीं पे बीच की लाइन सेम रहेगी, और ये वाली चीज इधर चली जाएगी दाईं तरफ, दाईं वाली चीज बाईं तरफ आ जाएगी। तो पहले तो ये देखो, तो देखो ये वाली चीज दाईं तरफ कहाँ चली गई है, एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, तो ये तो है ही नहीं डी। दूसरी चीज अगर देखेंगे कि ये ऐसे है, तो जब इधर आएगा ये दाईं तरफ नुकीला पॉइंट है, राइट में जब आएगा तो ये लेफ्ट की तरफ ऐसे हो जाना चाहिए, तो किस में ऐसे है लेफ्ट की तरफ, या तो ये है, ये तो ये सारे दाईं तरफ है, ये दोनों हो नहीं सकते, तो इसका मतलब आंसर इज बी, ए सॉरी, आंसर इज ए। 28 का आंसर क्या आ गया आपका, ए, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट 8। अब 4 टाइप के मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 to 32, a piece of paper is folded and
There are punches as shown in the question figures and 4 answers figures marked A, B, C, D are given. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when open or unfolded. ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, कोई नहीं है, एक पेपर है, नोटबुक से एक पेपर फाड़ लीजिए स्क्वायर शेप में, और फिर क्या उसको बीच से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। फोल्ड हो गया, आधा फोल्ड कर लिया पूरा मिड से, फिर जो आधा जो भी फोल्ड होके आ गया, फिर एक शेप बन गई है, उसको फिर मिड से फोल्ड करना है ऐसे, फिर जो आया उसको बीच से डायगोनल बना के फिर फोल्ड करना है, और उसके बाद उसमें 3 छेद कर देने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब पेपर को वापस खोलेंगे। तो देखो यहाँ से वापस खोलने के बाद पहले वापस खोलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे अनफोल्ड करेंगे, फिर ये बनेगा, इस शेप को वापस खोलेंगे तो पूरा पेपर वापस, यानी कि पूरा पेपर वापस खोल दिया। फिर देखेंगे कि उसमें किस तरीके का फिगर बन के आएगा, मतलब कैसा कैसा पैटर्न बनेगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आप इस टुकड़े को कंप्लीट करें, इसको यहाँ से वापस ले आओ इसी रेंज में। तो जैसे ये इधर साइड आएगा तो 3 डॉट इधर थे ना, तो इधर साइड भी 3 डॉट बन जाएंगे। ठीक है, इधर साइड भी 3 डॉट बन जाएंगे। ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको अनफोल्ड करते जाएंगे, जब ये पूरा पेपर खुलेगा तो ऐसे 4 पार्ट बनेंगे, एक ये, एक इधर, एक नीचे, एक इधर, तो यानी कि 3 डॉट इधर है, 3 डॉट इधर, तो एक टुकड़े में 6 डॉट थे, तो हर टुकड़े में 6 डॉट बनेंगे। तो या तो ये होगा आंसर या ये, इसमें है ना हर टुकड़े में 6, इसमें 4 सेट बनेंगे 6 टुकड़ों के, 6 डॉट के, एक ये, एक ये, एक ये, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब और पहचानना है, ये टुकड़ा जब इधर से इधर की तरफ फोल्ड होगा तो ये लाइनें ऐसे की तरफ आ जाएंगी, यहाँ तो ऐसे में थी राइट की तरफ झुकी हुई, यहाँ अब लेफ्ट की तरफ झुकनी चाहिए ऐसे। सिमिलरली जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ ऐसे में ही झुकी, सेम एज इट इज आ गई। जब ये इधर से इधर अनफोल्ड होगा तो ये ऐसे ना होकर के ऐसे में आएगी, इसका मतलब आंसर इज ये होगा सी। आंसर विल बी सी, क्योंकि यहाँ देखो इस टुकड़े में देखेंगे तो ये एज इट इज है, जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे इस साइड में आ जाएगा, और फिर जब ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ये ऐसे नीचे छेद होके आएंगे, तो यानी कि आंसर विल बी सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। सेम है, एक बड़ा पेपर लिया, उसको बीच से इस साइड को फोल्ड कर दिया, फिर उसको भी आधा इधर फोल्ड कर दिया, उसके बाद फोल्ड करने के बाद उसमें ये एक छेद बना दिया, इस तरीके का एक पैटर्न बना दिया काट के। अब वापस अनफोल्ड करेंगे तो देखो जब ये यहाँ से इधर आएगा तो एक पंखुड़ी इधर बन जाएगी, वापस फोल्ड करेंगे तो यानी कि चारों में ऐसे जीरो से चारों तरफ पंखुड़ी बन जाएगी, सीधा सीधा ये दिख रहा है, इधर 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 इधर। आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होगा, सेम है पैटर्न, इसको डायगोनल की तरफ से मोड़ा, फिर ये इधर बन गया एक ट्रायंगुलर शेप में मोड़ दिया पेपर को, फिर वापस मोड़ दिया, एक ट्रायंगल और बना दिया, उसमें एक डायगोनल बना दिया छेद हल्का सा ये। जब इसको अनफोल्ड करेंगे वापस जाएगा इधर तो एक यहाँ बन जाएगा। अब देखो ये इधर तो सीधे खड़े में डायमंड टाइप का बना हुआ है, इधर ये लेटा हुआ डायमंड बनेगा जब आप इधर को अनफोल्ड करेंगे। फिर इसी को जब वापस इस साइड लाएंगे तो नीचे की तरफ भी एक लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल डायगोनल बनेगा, और इधर साइड डायमंड बनेगा, और इधर साइड भी सेम डायमंड बनेगा जैसा इधर है। तो जैसा इधर है वैसा इधर आएगा। तो देखो इसमें कहीं है, अगर आप इसको देखेंगे, देखो जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, सेम। तो आंसर विल बी सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। सेम है, एक पेपर लिया है, बीच से उसको फोल्ड कर दिया इस साइड आधा, फिर जब ये बन के आ गई शेप, फिर इसको बीच से मोड़ा और इधर पलट दिया आधा, फिर उसमें ये कट मार दिया, एक कट नीचे एक कट ऊपर, और उसके बाद वापस खोला पेपर को। जब आप वापस खोलेंगे तो देखो यहाँ डमरू टाइप की शेप बन गई है, जब इधर साइड आएगा इधर भी ऐसे कट शेप बनेगी, 2 शेप। ठीक है, तो सीधी सीधी इसमें दिख रही है, इसमें देखो एक यहाँ पे कट है, एक यहाँ कट है, ये कट है, ये कट है। जब ये वापस अनफोल्ड होगा तो ये वापस देखो ऊपर की तरफ भी एक ऐसा कट लग जाएगा, यहाँ भी एक कट, तो ये पूरा एक डायमंड बन जाएगा यहाँ, इसे डायमंड टाइप का, यहाँ भी एक डायमंड टाइप का बन जाएगा, और ये जो नीचे कट था ये ऊपर की तरफ भी आ जाएंगे कट। तो ये और बीच में 2 डायमंड, यानी कि आंसर इज ए। सो 32 का आपका आ गया आंसर ए। इस तरीके से हमारी 4 क्वेश्चन ये पेपर को फोल्ड करने वाले आ जाते हैं जो पैटर्न के। नाउ नेक्स्ट पार्ट 9। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 33 टू 36। इसमें क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर ये दिया हुआ है 4 आंसर्स एंड figures marked A, B, C, D are given. Select the answer figure which can be formed from the cut out pieces given in the question figure. ये कह रहा है ये जो 4 क्वेश्चन है 33 से लेकर के 36 तक, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे पीसेस दिए हुए हैं। ये देखो छोटा पार्ट, एक आधा पीस ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए हैं।
ये कह रहा है कि इन टुकड़ों का, जैसे 1 2 3 4 चार टुकड़े दिए, इन चारों टुकड़ों का यूज करके कौन सा फिगर हम बना सकते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना कि एक मशीन डिसमेंटल हुई रहती है, उसको वापस जोड़ना होता है, तो उस तरीके से एक, जैसे आपने छोटे बच्चों ने देखा होगा, ये खिलौने भी होते हैं, पैटर्न वाले खिलौने होते हैं। किंडर जो है, जो आप देख रहे हो, उसमें भी रहता है पैटर्न, अलग अलग टुकड़े होते हैं, पीसेस, उसको जब आप वापस करते हैं, असेंबल करते हो, तो आप एक कंप्लीट आपका एक फिगर बनता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बनाने की कोशिश करनी है। अब देखो, अगर आप ये देखेंगे, ये सीधी दो, देखो दो रेक्टेंगल खड़े हैं, इसमें दिख रहे हैं कहीं सीधे दो रेक्टेंगल, ये है, यहाँ पे एक ये है, एक ये है। उसके बाद एक बड़ा सा ये दिया हुआ है आपको, चार भुजाओं वाला, ये ये पीस आपका ये दिख रहा है, ये इस तरीके से, और ये छोटा पीस यहां सेट हो जाएगा दिस साइड। सो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ही सी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो औरों में तो कहीं दो रेक्टेंगल थे ही नहीं, एक ये और ये, एक यहाँ थे या यहाँ थे। इसमें एक ही, अगर आप देखेंगे, इसमें बराबर के दो ट्राइंगल है, इसमें बराबर दो ट्राइंगल तो नहीं है, ये तो चतुर्भुज है, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ देखो आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, यानी चार भुजाओं वाला, तो इसका आंसर इज सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये तीन फिगर दिए हुए हैं, तीन तीन टुकड़े दिए हुए हैं, तीन पीसेस, एक है रेक्टेंगल और दो छोटी छोटी शेप के चार भुजाओं वाले दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो दो है, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, इसमें देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये चार भुजाओं वाली, ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये आपका स्क्वायर शेप, स्क्वायर टाइप शेप। ठीक है, ये दो, तो ये बन सकता है इससे। क्लियर, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर इज बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो, एक टुकड़ा ये, एक ये, एक ये, तीन टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जिसमें तीन टुकड़े हैं, इसी यहाँ तो चार टुकड़े हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी चार बने हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता है। ये और ये तो होगा ही नहीं, या तो इस बी होगा या सी होगा। इसमें देखो, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, यानी कि सी भी नहीं है। तो 35 का आपका आंसर बी है। देखो, ये वाला टुकड़ा ऊपर चले गया, ये नीचे वाला पीस यहाँ आ गया, और ये जो बड़ा सा है ये इस तरीके का, ये यहाँ आ गया। तो आंसर इज बी। सिंपल होते हैं, बस आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी तीन टुकड़े हैं। देखो, एक बड़ा सा टुकड़ा है, एक सबसे पहले छोटा सा है आपका डी टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ भी डी है, ये बड़ा डी है, बिग डी, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ डी है ही नहीं। ये छोटा डी, ये या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, देखो, या ये या ये। तो इसमें अगर हम ए को देखें, छोटा डी टाइप का आ गया, और ये वाला टुकड़ा ये हो गया, और ये जो नीचे का ट्राइंगल ये यहाँ लगा दिया। इसमें देखो, ये और ये तो था, लेकिन इसमें ये ट्राइंगल पूरा नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है। अगर यहाँ होता तो सही होता, ये ट्राइंगल की जगह क्या दिया, पंचभुज बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इज ए। इसमें सब मिल गया है, ये डी टाइप का है, ये बीच का बड़ा शेप है, और जो ट्राइंगल दिया हुआ ये इधर से सेट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर इज ए। नाउ कम टू द पार्ट एक्स, यानी कि 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 टू 40 क्या कह रहा है, अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 answer figures marked A, B, C, D. Select the answer figure in which the question figure is hidden or embedded. यह कह रहा है कि एक क्वेश्चन में हमें एक पीस दिया हुआ, एक टुकड़ा दिया हुआ है, उस टुकड़े को ए बी सी डी की जो शेप दी हुई है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट, इनमें ढूंढना है कि ये टुकड़ा किस किस वो जो ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट में ये टुकड़ा जुड़ा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट इस टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें देखो, ये वाला टुकड़ा इसमें है या इसमें है या इसमें है या डी में है 37 का। तो अगर आप ये देखेंगे, यहाँ तो एफ है ही नहीं, तो बी है ही नहीं। यहाँ एफ है, लेकिन यहाँ क्या है, ये इसकी शेप उतनी बड़ी नहीं है जितना एफ यहाँ बड़ा दिया हुआ है, ये छोटा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखो, ये ये और ये एज इट इज बिल्कुल आपको एफ यहाँ एज इट इज मिल गया, दिख रहा है। ये लाइन, ये सीधी लाइन होगी, ये एफ की लाइन, ये एफ की लाइन, इसका मतलब आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर आ गया सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का अगर आप देखेंगे, इसमें
क्या दिया हुआ है, एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिर नीचे की तरफ लाइन है, फिर से जेड टाइप का है, लेकिन पूरा जेड नहीं है, जेड टाइप का है ये मुड़ा हुआ। तो एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, फिर परपेंडिकुलर और फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब एक सीधी है, फिर खड़े में लाइन है, फिर सीधी है नीचे की, सीधे में लाइन है राइट की तरफ। देखो ये कहाँ मिल रहा है 38 का, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, बी में देखो, यस ये देखो यहाँ से, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये लाइन सीधी, फिर नीचे की तरफ लाइन और फिर सीधी लाइन, ये जेड टाइप का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर इज 38 का आंसर इज बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। ये एक छोटा सा पीस दिया हुआ, एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, ये टुकड़ा इन चारों में से किस फिगर में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 ओवल शेप टाइप का है, या ये देखो ओवल शेप टाइप का है, यहाँ तो है ही नहीं, बी में, हाँ बी में मिल रहा है, ये देखो ये बीच का टुकड़ा, ये दिस वन, पत्ती टाइप की, एक पंखुड़ी टाइप की है, इसमें नहीं है, ये तो गोल है पूरा, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब आंसर इज बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में z दिया हुआ है, ये z फिगर में देखो इन चारों में से किस में मिल रहा है z। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा z है, ये टुकड़ा यहाँ तो फिट हो ही नहीं रहा है, यहाँ ऐसे में है, ये भी नहीं है, यहाँ तो z है ही नहीं है, यस ये है डी में, ये छोटा सा, यहाँ से लेकर के ऐसे, यहाँ से लेकर के नीचे और यहाँ से लेकर के ये आपका एक z बन गया छोटा सा। इट मीन्स आपका 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है दैट इज डी। सो इस तरीके से हमारे आज क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 40 तक रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और शुरू के यानी कि 40 क्वेश्चंस हमारे 2020 का जो नवोदय जवाहर नवोदय का जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट सेक्शन जो रीजनिंग का सेक्शन आता है वो 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं इन दो वीडियोस में। प्रीवियस वीडियो में मैंने 24 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद आज कंप्लीट किए। तो बच्चों अगर आपको ध्यान से देखना है, इसमें एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि उस नोटबुक में अपने, ये देखो इसमें जो पार्ट 9 पार्ट 10 10 पार्ट तक इसमें मैंने कराए हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से रीजनिंग करेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 10 एक जैसे क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम होता है। फिर से आप एक नोटबुक में नोट कर लें, तरीका लिख लें कि 10 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ये रहेगा कि इसमें ढूंढना है कि चारों में से एक अलग कौन सा है। दूसरे पार्ट में आपका मैं समरी बता रहा हूं एक बार फिर से, दूसरे पार्ट में आपको क्या देखना है कि एज इट इज चारों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर में कौन सा है जो सेम फिगर है, एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो पार्ट थर्ड में क्या होता है कि चार एक फिगर में कुछ पार्ट मिसिंग होता है, उस मिसिंग पार्ट को अगर ये चारों में से ढूंढेंगे, वहां जोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। और पैटर्न नंबर यानी कि पैटर्न नंबर पार्ट 4 जिसको बोल रहे हैं, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको घुमा रहे हैं, उसी पैटर्न में आगे फिर घुमाया, फिर एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं या एक पैटर्न में घुमा रहे हैं, अगर उसको आगे और घुमाए तो यहाँ पे क्या कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। और पांचवा टाइप का जो होगा वो इस तरीके का होगा कि शुरू के जो दो ए और बी में जो यानी कि शुरू के दो फिगर है, इनमें जो संबंध है वो तीसरे और चौथे में संबंध होना चाहिए, तो चौथा फिगर कौन सा होगा। तो ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगला जो पार्ट 7 है, इसमें क्या है कि दर्पण के सामने एक मिरर, यानी कि एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी मिरर इमेज देखने की, शीशे के अंदर उसकी इमेज कैसे दिखेगी। ये 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पार्ट जो 8 है, इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक पेपर होता है स्क्वायर शेप में, बराबर चारों तरफ की, जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं। एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर, उसको मोड़ के दिखाना है, पहले ऐसे मोड़ना है, फिर इस साइड मोड़ना है, अगली में ऐसे मोड़ना है, फिर उसमें कुछ छेद कर दिया, कोई पैटर्न बना दिया, फिर वापस खोलना है उस पेपर को, तो लास्ट में खोलने के बाद कैसा पैटर्न बनेगा। ये 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर से रिलेटेड, ठीक है। 9th पैटर्न जो रहेगा, इसमें यह है कि कुछ अलग अलग टुकड़े दिए होंगे, उस टुकड़े से एक कंप्लीट फिगर बनाना है, उन टुकड़ों की सहायता से इनमें से कौन सा वो फिगर बनेगा। ये 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। और जो लास्ट टाइप का जो रहता है 10th टाइप का, वो ऐसे रहता है कि एक पीस है, ऊपर तो 3 पीस थे, इससे एक ऑब्जेक्ट पूरा बनाना था, लेकिन 10वें टाइप में क्या है, एक छोटा सा पीस है और एक 4 ये ऑब्जेक्ट है, इसको ढूंढना है कि ये पीस किस ऑब्जेक्ट में छुपा हुआ है, किस ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है ये पीस। ये 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो बच्चों पेपर बहुत आसान आता है अगर आप ध्यान से करेंगे, और एक जैसा पैटर्न रहता है, बस थोड़ा सा
उसके जो है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा पर पैटर्न सेम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ 2019 का जो पेपर था आपका जवाहर नवोदय का, उसमें रीजनिंग वी हैंडल्ड रीजनिंग सेक्शन एंड वी कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 40 मैंने फिर बता दूं कि देयर आर 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर एंड इन ईच जो टाइप है उसमें क्या है, चार टाइप के एक पैटर्न के हिसाब से चार क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 टाइप जा 40 क्वेश्चंस। तो सिमिलरली यू कैन हैंडल जो भी आपका पेपर दे रहे हो, जवाहर नवोदय का दे रहे हो, राजीव गांधी का दे रहे हो या एकलव्य का पेपर दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत इजीली हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, मैं इसलिए हिंदी मीडियम में ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्योंकि इंग्लिश में तो यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स व्हाई आई एम जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस, या हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया, दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। और इसका बहुत जल्द पेपर होने वाला है, 1-2 महीने में ही पेपर होगा, या फरवरी में होगा या मार्च अप्रैल में, इसी में शायद। राजीव गांधी का तो फरवरी में ही है 20-22 को, उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका नवोदय का भी हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से दिए, प्रैक्टिस करते जाइए, और जब तक मैं अगली वीडियो ना डालूं तब तक इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जो पहला मैंने वीडियो डाला है उसको, प्रीवियस जो 2020 का प्रैक्टिस सेट जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया वो उसको लगा लें एक बार। तो पैटर्न एक जैसा है, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पैटर्न को समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी हैं स्टूडेंट्स उन तक शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से या आप एक को जोड़ने से उसकी लाइफ बन जाए। हमारा यही जो मेरा इसको पढ़ाने का यही वो था कि टारगेट है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, रिमोट एरियाज में जिनको कोचिंग सेंटर्स नहीं मिल पाते, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं घर बैठे बैठे आप लोग, क्योंकि मोबाइल तो हर जगह है। तो आप हमारे चैनल डीपी गाइड्स से उनको जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बने रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।